फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कैरिकेचर इमेजेस कैसे बनाते हैं। कैरिकेचर इमेजेस क्या होती है कि आप किसी भी एक रिप्यूटेड पर्सनालिटी का फेस ले लेते हैं और उसे कार्टून में एडजस्ट कर देते हैं और आपकी ये कैरिकेचर इमेजेस जो हैं ये बन जाती हैं। आपने बहुत देखा होगा कि इस तरह से बहुत सारे कार्टून्स आपको नेट पर अवेलेबल मिलते हैं। तो ये हम कैनवा में कैसे बना सकते हैं, बहुत ही इजी है इन्हें बनाना और आप इन्हें बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। तो आज मैं आपको यही सिखाने जा रही हूँ कि ऐसे इमेजेस कैसे बनेंगी। तो उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, कैरिकेचर इमेज बनाने के लिए आपको ज़रूरत होती है किसी भी एक पर्सनालिटी जिसका आप कैरिकेचर इमेज बनाना चाहते हैं उसका एक फोटोग्राफ जो कि आपको कार्टून स्टाइल में चेंज करना है। अगर तो आपके पास ऑलरेडी कार्टून स्टाइल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस पर्सनालिटी की फ़ोटो में से उनका फेस लेकर आपको कैनवा में अपलोड कर लेना है। आपको अपने कंप्यूटर पे सेव करना है और आपको कैनवा की एक ऐप यूज़ करनी है जिसका नाम है कार्टूनीफाई। आप कार्टूनीफाई करके जब कैनवा ऐप में इसे सर्च करते हैं तो आपको ये सामने सामने दिख जाती है। आप इसे क्लिक करते हैं, ये ओपन होगी और इसमें आपने जो अपनी पर्सनालिटी जिसका भी आप कैरिकेचर इमेज बनाना चाहते हैं उनकी फेस की फ़ोटोग्राफ अपने कंप्यूटर पे आपने अपलोड जो की है, सेव जो की है, उसे यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आप इसे जब क्लिक करेंगे तो ये अपलोड होकर कार्टून स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको इस तरह से मिल जाएगी जैसे मेरे पास ये अमिताभ बच्चन जी की इमेजेस हैं। ठीक है, ये इमेजेस ऐसे मिल जाएगी मुझे। अब इन पे थोड़ा सा आपको पहले काम करना होगा क्योंकि इस कार्टून इमेज के पीछे बैकग्राउंड आ रहा है और इनकी गर्दन का ये नीचे का पोर्शन आ रहा है जिसे आपको रिमूव करना है। ये रिमूव करने के लिए आपको इसे सेलेक्ट करना है और आपको एडिट इमेज में जाना है और एडिट इमेज में जाकर आपको बीजी रिमूवर पे जाना है। ठीक है, बीजी रिमूवर पे जाकर आपको इस इमेज का बैकग्राउंड क्लीन कर देना है। अब बैकग्राउंड तो हमने क्लीन कर दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये पोर्शन जो है ये मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, तो इसे रिमूव करने के लिए मुझे जाना होगा मैजिक इरेजर पर। मैजिक इरेजर में आपको ये ब्रश मिलेगा। ब्रश से आप इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। आप साइज एडजस्ट करके ब्रश का यहाँ से आपको जितना पोर्शन रिमूव करना है इमेज का उतने पोर्शन पर इस ब्रश से मार्क कर देंगे। ठीक है, मैंने इस ब्रश से इतने पोर्शन को मार्क कर दिया। मुझे इतना पोर्शन जो है वो रिमूव करना है फोटोग्राफ का और इसे इरेज कर देंगे। ठीक है, अब मुझे सिर्फ फेस मिल रहा है। राइट, अब मैं वापस से इस इमेज पर जाऊंगी। अब मुझे ये फेस मिल गया है अमिताभ बच्चन जी का। अब मुझे इसके नीचे बॉडी लगानी है तो उसके लिए मुझे जाना होगा एलिमेंट्स में। आपके पास यहाँ पर एलिमेंट्स अवेलेबल है, एलिमेंट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे आपके पास और यहाँ पे आपको सर्च करना है कार्टून मैन। ठीक है, या कार्टून मैन सर्च कर लीजिए या कार्टून बॉय सर्च कर लीजिए, आप कुछ भी सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको ग्राफिक्स में बहुत सारे कार्टून मैन की फ़ोटो मिल जाएगी।
अब इसमें से आपको जो भी सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे इसके फेस पर, कार्टून के फेस पर अमिताभ जी के फेस को फिट कर देना है, ठीक है। आप इसे बैकवर्ड सेंड कर दीजिए और यहाँ पे अमिताभ जी का फेस फिट कर दीजिए, ठीक है। अब आप इन दोनों को सेलेक्ट करके इकट्ठा इसे ग्रुप कर दीजिए, ताकि जब आप इसको कहीं मूव करेंगे तो ये इकट्ठा मूव होगा, ठीक है। तो ये अमिताभ जी का करिएचर इमेज बन गया है। अब आपको क्या करना है, अब मैं चाहती हूँ कि इसका फेस पे मैं थोड़ा एनिमेशन देना चाहती हूँ, ठीक है। तो एनिमेशन देने के लिए आपको इसे दोबारा से अनग्रुप करना पड़ेगा और सिर्फ फेस को सिलेक्ट करेंगे, हम सिर्फ फेस को सिलेक्ट करेंगे और एनिमेट में जाएंगे। एनिमेट में जाकर हम क्रिएट एनिमेशन करके अमिताभ जी के फेस को थोड़ा ही करना है, मुझसे थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसको सेलेक्ट करके आपको जस्ट थोड़ा सा मूव करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, 2-3 बार आपको ऊपर नीचे मूव कर देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा नहीं लेना है आपको जस्ट बहुत थोड़ा सा मूव करना है, ताकि देखने में इमेज खराब नहीं लगे। थोड़ा लेफ्ट एंड राइट कर दीजिए, थोड़ा अप एंड डाउन कर दीजिए, राइट। तो इस तरह से ये जो आपकी इमेज है ये थोड़ी एनिमेटेड लगेगी। तो इस तरह से आप अमिताभ जी का करिएचर इमेज जो है वो बना सकते हैं। किसी भी पर्सनालिटी का करिएचर इमेज बना सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको ये ऑप्शंस बताई हैं, बैकग्राउंड इरेजर, मैजिक इरेजर और बैकग्राउंड रिमूवर, ये प्रो वर्जन में आपको मिलती हैं, जो कि फ्री वर्जन वाले कैनवा में आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगी। तो अगर आप प्रो वर्जन को थोड़े डिस्काउंटेड रेट पर लेना चाहते हैं, एक एजुकेशनल अकाउंट आपको दे दिया जाएगा, जिसमें प्रो की बहुत सारी ऑप्शंस जो होती हैं, प्रो कैनवा अकाउंट की बहुत सारी ऑप्शंस जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होती हैं, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको डिस्काउंटेड रेट पर कैनवा का प्रो वर्जन चाहिए, तो आप मुझे नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको इस कैनवा का प्रो वर्जन प्रोवाइड करवाऊंगी बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कैनवा का प्रो वर्जन लेना, तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए और इस तरह से आप जो भी इमेज बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं। मैं आपको एक और इमेज बता देती हूँ। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो भी इमेज ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज ये वाला इमेज ले लिया, ठीक है। अब इस इमेज पर अगर मैं ये वाला फेस अप्लाई करती हूँ, ठीक है, अगर मैं ये वाला फेस अप्लाई कर देती हूँ, तो अब देखो इनका बॉडी तो उस तरफ है लेकिन फेस इस तरफ है, तो ये थोड़ा सा मिसमैचिंग सा हो जाएगा। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि अमिताभ जी का फेस जो है इस फोटो पर एडजस्टेड लगना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने जो चूज़ की थी, मैंने ये वाली फोटोग्राफ चूज़ की थी। तो आपको इस वाली फोटोग्राफ को लेना है, ठीक है। अब सेम आपको क्या करना है, आपको जाना है और एडिट इमेज पर जाकर आपको इमेज का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देना है। मैजिक इरेज पर जाना है, मैजिक इरेज पर जाकर आपको ब्रश की ऑप्शन मिल जाएगी। आपको जितना पोर्शन चाहिए वो रखकर बाकी आपको ब्रश से
मार्क कर देना है रिमूव करने के लिए। ठीक है, आप इस तरह से जो आपका एक्स्ट्रा पोर्शन है वो आप रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद आप इसे इरेज कर देंगे। ठीक है, इरेज करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन आप इसे याद रखिएगा, मैजिक इरेज ऑप्शन जो है वो कैनवा प्रो वर्जन में ही मिलती है। और कैनवा प्रो वर्जन का एक एजुकेशनल अकाउंट अगर आप डिस्काउंटेड रेट पर चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वो रेट बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर प्रोवाइड कर पाऊंगी, तो जिसमें आप ये सारी प्रैक्टिसेस जो है आप वो कर सकते हैं और अपने वीडियोस को बना सकते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये प्रेस साइज है एक्चुअली हो चुका है और यहाँ पर आप जाएंगे और इसे आप यहाँ पर फिट कर देंगे। तो जिस तरह से उनकी बॉडी साइड पोज में है, इसी तरह से इनकी फोटोग्राफ भी है जो वो थोड़ी साइड पोज पर लगेगी। इसी तरह से अगर आप कोई और चूज़ करना चाहते हैं, जैसे कार्टून मैन रनिंग, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी रनिंग मैन की फोटोग्राफ्स आ जाएंगी। राइट, तो हमने ये वाली फोटोग्राफ यूज़ की और इसी इमेज को ले लिया, इसकी एक कॉपी बनाई। ठीक है, जिसे हमने फ्लिप कर दिया। यहाँ से आप इसको फ्लिप कर देंगे और फ्लिप करके आप इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। आपको कुछ थोड़ी छोटी बड़ी करनी पड़ेगी इमेज, तो आप उसे कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप इसे एडजस्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कैरिकेचर इमेजेस इस तरह से प्रिपेयर होती हैं। तो ऐसे ही ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आप और क्या क्या चाहते हैं। और अगर आपको कैनवा प्रो वर्जन का एजुकेशनल अकाउंट चाहिए विद बेसिक ऑप्शंस जो फ्री और में काम नहीं कर रही हैं, वो इस एजुकेशनल प्रो वर्जन में काम करेंगी। आप प्रैक्टिस करके अपने इमेजेस को बना सकते हैं। आप प्रो इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, प्रो वीडियोस यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्रो ऑप्शंस जो ऐप्स जो हैं जो फ्री में नहीं चलती वो इसमें चलती हैं, आप उस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये अकाउंट आप चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय।